हालिया पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज्यादा गैर महफूज हो गया है। हमने अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया मगर अमन हासिल नहीं किया है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मलेशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोशंबे के हालिया दौरे में पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का ताजिक सदर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से जंग बंदी की पेशकश अमन के जज्बे के तहत कबूल की। गुफ्तगू के दौरान ताजिक सदर का भी पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव नमाज ईद के इज्तिमाआत। शहरियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाज़रीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी इनके हमरा ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सियासी रहनुमाओं की मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज ईद पढ़ी और आवाम से ईद मिले। डिया खान में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी रहायशगाह पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद पढ़ी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और साबिक वज़ीर सोहेल अनवर सियाल भी वज़ीर आला के हमराह थे। टंडो जाम में सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मस्जिद ताजदार ख़त्म नबूवत में ईद की नमाज पढ़ी और लोगों से ईद मिले। गवर्नर पंजाब ने अटक में और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फेडरल बी एरिया कराची में नमाज ईद अदा की और कौम को ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। कहा जवानों की कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियानु मरसूस और फितरतुल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गज़ा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। ईद उल अज़हा का दिन सिर्फ गोश्त और खून की नहीं बल्कि गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी का दिन है। IMF की सख्त शराइत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मरात ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फ़ौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, एक एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको उससे कुछ नहीं मिलेगा। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठे और इलेक्शन क़वानीन में तरमीम करे। PTI ज़ाती मामलात की बजाय अवाम के मसाइल के हल की बात करे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। कच्चे के डाकुओं की तहवील में इस वक्त मगवियों की तादाद ना होने के बराबर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं है कि उनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं है। वफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से आलाइशें उठवाने के लिए बल्दियाती अमले से ताबुन करने की अपील। कराची के तमाम टाउन्स में अमला 3 दिन तक आलाइशें उठाने के लिए मौजूद रहेगा। अगर आलाइशें ना उठाई गईं तो वो 1128 हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकते हैं। एक सवाल पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी नए सूबों बनाने की बात करने से पहले आइन पढ़ लेते हैं तो बेहतर होगा। आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नए सूबे खुद ब खुद बन जाएंगे। ईद की छुट्टियों में मुल्क में शदीद गर्मी रहेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़े कल्ब, डायबिटीज़ और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ इस्तेमाल करने का मशवरा। कुर्बानी हो गई, अब बारी है खाने पकाने और दावतें उड़ाने की। ख़वातीन ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिया। कराची में ईद कुर्बा की ख़ास डिश कलेजी से खानों का आगाज़। लाहौर में भी ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालेदार कलेजी के साथ पुलाव की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। भोर से निकली सस्सी पन्नू की नाकाबिल फरामोश इश्किया दास्तान। दुनिया भर के लोक दास्तानों में यकसा मकबूल। एक धोबी की बेटी सस्सी की मोहब्बत ने पन्नू को केच मकरान की शान शौकत छोड़कर रंगसाज बना दिया। इश्क की इस लाजवाल दास्तान में क्या सच है क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर कर लिया। कहा भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वजीर आजम पर वार। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग बंदी से मुतालिक मुसलसल बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई बयान कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अजहा पर जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इजहार मुजम्मत। कहा मुसलसल 7 साल से इनकी नज़रबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर की आवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। ईद उल अजहा जैसे मजहबी त्यौहार पर पाबंदियाँ हुक्मरानों के लिए बाइसे शर्म हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, जिसके हुसूल के लिए उसे भारतीय हुकूमत से स्पेक्ट्रम हासिल करने, ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने, टेस्टिंग और ट्रायल के लिए हिफाजती उसूलों को पूरा करना होगा। स्टारलिंक 2022 से भारत में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस का मुंतज़िर था। माहिरीन के मुताबिक भारत की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट 2030 तक $1.9 बिलियन तक पहुँच जाएगी। ट्रंप बमुकाबला मस्क सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई।
पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, उसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने जंग में दलेरी से भारत का मुकाबला किया। पाकिस्तान की ज़राअत और खुशहाली सिंध तास मुआहदे से जुड़े हैं। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान को ज़रई तौर पर तबाह करने की साजिश है। मर्दान के इलाके इरम कॉलोनी में गैस लीकेज से जाँ बहक एक ही घर के 6 अफराद की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सफाई मुहिम में 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जबकि तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक कर रहे हैं। पेशावर में ईद उल अज़हा पर WSSP का सफाई ऑपरेशन का आगाज़। हुक्काम के मुताबिक सफाई ऑपरेशन में 4,000 एहलकार और 700 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। सफाई ऑपरेशन 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें मरकजी शिकायत सेल समेत मुख्तलिफ जोन्स में 5 शिकायत सेल्स काम करते रहेंगे। और हुज्जाज कराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुज्जाज बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवर की कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 6 को शहीद कर दिया। गजा मीडिया दफ्तर के मुताबिक 27 मई से 6 जून के दरमियान रफ़ा में इमदाद के मकामात पर इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 581 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदादी रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा के मज़ीद इलाकों में जबरी इंखला के अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। विमेंस क्रिकेटर ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी के मौका पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग जियो पाकिस्तान से होगा ईद के तमाम दिनों का आगाज़। नाजरीन मिज़ाहिया मुशायरे से महजूज होंगे। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों से भरी मुलाकातें होंगी। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू होगी प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में। रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के संग। जियो फिल्म्स की नई फिल्म दीमक की हैदराबाद में प्रमोशन, शहरियों की भरपूर शिरकत। फैसल कुरैशी और प्रोड्यूसर मुराद अली शुरका में घुल मिल गए। शायकीन फिल्म की फौरी बुकिंग करा लें, कहीं ईद के रश में फिल्म देखने से महरूम न रह जाए। और बड़ी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क ला रहा है नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिली अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।